प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की शुरुआत जर्मनी से होगी और जर्मनी में उनका सबसे पहला पड़ाव होगा ठीक जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जर्मन चांसलरी। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे। मैं आपको दिन भर का उनका स्केड्यूल बता दूं ताकि आपको इस बात का अंदाजा लगे कि इस एक दिन के जर्मनी के जो पूरा टूर है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या क्या फोकस रहेगा। मैं समय आपको भारतीय समय के मुताबिक बताऊंगा ताकि आपको वहां पर कवरेज में टीवी9 भारतवर्ष पे लगातार आप देखते रहें और इसका आपको एक फ्लो चार्ट भी मिले। भारतीय समय के मुताबिक लगभग बर्लिन में यहाँ पर 9:30 बजे सुबह वो अराइव करेंगे और इस समय पर बर्लिन में सुबह के 6 बज रहे होंगे और यहाँ पर सबसे पहले जब आएंगे जर्मन चांसलरी में उस समय वक्त हो रहा होगा भारतीय समय के मुताबिक लगभग 4:15 बजे। उसके बाद यहीं पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को और 1-to-1 मीटिंग होगी जर्मन चांसलर के साथ में। जर्मन चांसलर इस समय पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण लीडर्स में से एक हैं और अभी अभी नए जर्मन चांसलर बने हैं ओलाफ स्कॉल्स और उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसके तुरंत बाद में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो जाएगी और एक फैमिली फोटो होगा क्योंकि डेलीगेशन लेवल इंटरेक्शन है, ये दोनों तरफ से एक बड़ी टीम होगी। उसके बाद में इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है जो भारत और जर्मनी के बीच में, वो लगभग 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक होगा और एक एग्रीमेंट साइन होगा ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी पर। उस पर एक प्रेस स्टेटमेंट भी होगा लगभग भारतीय समय के मुताबिक 7 बज रहे होंगे उस समय। और कॉमर्स बैंक पर यहाँ पर बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ का स्केड्यूल खत्म करने के बाद में वो लगभग 8 बजे के आसपास पहुंचेंगे जहाँ पर राउंड टेबल होगा बिजनेस कम्युनिटी के साथ में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स है जर्मन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का काफी ज्यादा फोकस रहा है। और उसके बाद थिएटर एट पोस्ट टाइमर प्लाट्स, ये एक वेन्यू है यहाँ पर जो लगभग 10 बजे के आसपास भारतीय समय के यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। और ये वो चीज़ है जो आपको कई बार प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे में दिखाई देती है कि किस तरह से जब वो किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो या तो भारतीय मूल के लोग या फिर भारतीय नागरिक जो उस देश में काम कर रहे होते हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन करते हैं और वो कई बार काफी बड़े स्टेज पर भी होता है। और इसीलिए इस बार भी एक थिएटर में इसका आयोजन किया गया है, वो लगभग 10 बजे के आसपास होगा। और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 11 साढ़े 11 बजे भारतीय समय के मुताबिक यहाँ पर वापस आएंगे चांसलरी में, जहाँ पर उनका एक सेरेमोनियल और फॉर्मल डिनर जर्मन चांसलर उन्हें होस्ट कर रहे हैं। तो न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि पूरा डेलीगेशन जो आएगा कई मिनिस्टर्स का वो भी यहाँ पर होंगे। इससे आपको, इस पूरे स्केड्यूलिंग से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ज्यादा ध्यान है इंडिया और जर्मनी के बीच में जो द्विपक्षीय रिलेशन है उसे किस तरह से और मजबूत किया जाए, विशेष तौर पर तब जब जर्मनी में एक नई लीडरशिप आई है। जैसा मैंने बताया कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स, अभी उनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। तो उनके साथ में एक कनेक्ट सेट करना, जो कि हमें इससे पहले जो जर्मन चांसलर थे उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी की कई लीडर्स के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन और पर्सनल बॉन्ड हम जिसे कहते हैं वो देखने मिली थी। एंजेला मर्केल जो थी इससे पहले की जर्मन चांसलर, तो वो बहुत ही महत्व रखता है। उसके बाद में कॉमर्स को लेकर, व्यापार को लेकर जब वो राउंड टेबल करेंगे, इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर, जर्मन कंपनीज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और डेलीगेशन का फोकस होगा। और ऐसे समय में जब जर्मनी पर काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी का आयात जर्मनी रशिया से करता है और काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है उन पर, निर्भरता है। ऐसे समय में भारत जब जर्मनी के साथ में खड़ा हो, प्रधानमंत्री मोदी जब खुद जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आए, तो ये न केवल जर्मनी के लिए, न केवल अमेरिका और नाटो के लिए, न केवल रशिया और यूक्रेन के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संदेश है भारत की तरफ से। कैमरामैन संजीत के साथ मैं आशीष सिंह, बर्लिन से टीवी9 भारतवर्ष के लिए।